अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 5। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर जो है ना, हम अपना लास्ट टॉपिक या हम कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट टेक्निक जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, उसका आखिरी टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमने वॉल्यूम को मेजर करना सीखना है फर्दर। अब जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज। सो हमारे पास जो मेथड है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड, और सबसे आसान मेथड है। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना है क्या है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो है एक मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या होगा भाई, एक वर्टिकल कॉलम होगा, उसमें कुछ स्केलिंग हुई भी होगी, और यूनिट जो होगा उसका वो ml होगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, टेक मेजरिंग सिलेंडर को लेना है। उसके अंदर आपने वाटर को ऐड करना है एट अ सर्टेन हाइट, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेजरमेंट हुई हुई है। तो आप किसी स्पेसिफिक जो है वैल्यू को क्या कर लो, फिक्स कर लो कि यार मैंने जो है ना वो 600 ml तक क्या कर लिया, वाटर को फिलअप कर दिया। ठीक है, अच्छा, जब 600 ml तक आपने वॉल्यूम को मेजर कर लिया है तो आप उसको क्या कर लोगे, अपने पास रिकॉर्ड कर लोगे एज अ V1। ठीक है, अच्छा, जब भी आप मेजरमेंट लेते हो किसी स्केल की, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए रीडिंग के, अदरवाइज एरर के चांसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैरालेक्स एरर। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है। अगर आपने एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो आपने पैरालेक्स एरर को अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छा, अब वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम जो है वो हम निकाल रहे हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरा जो है वो होता है इर्रेगुलर। तो हमारे पास रेगुलर ऑब्जेक्ट हो या इरेगुलर ऑब्जेक्ट हो, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम दोनों कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या किया, जब मैंने V1 को रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि यार जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड करूंगा तो वाटर की जो हाइट है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वाटर के डिस्प्लेस होना। ठीक है, तो वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर डिस्प्लेस होने के लिए कहीं बाहर तो नहीं गिर रहा, तो ये अपने क्या करेगा, हाइट को इंक्रीज करेगा। तो आप देखोगे कि ये 600 से या किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि लेट से ये अभी पहुंच गया है 800 ml के ऊपर। तो आप रिकॉर्ड कर लोगे जो नया वॉल्यूम आया है मेजरिंग सिलेंडर पे वो आ रहा है V2। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐड किया है इसका अपना वॉल्यूम कितना है। तो बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे, मेजर द डिफरेंस V2 माइनस V1। ठीक है, तो मेरे पास कुछ चीज़ें सॉल्व हुई हुई हैं पहले से। तो V2 मैंने सपोज कर लिया था कि यार कितना होगा, नया जो वॉल्यूम आएगा वो 700 ml होगा, और जो पुराना वॉल्यूम था जिसमें हमने वाटर को ऐड किया था वो था 600 ml। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल रहा है 100 ml, और यही 100 ml जो है हमारे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। ठीक है, तो भाई इतना आसान सा है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी जो हमने टेक्निक सीखी हैं उन टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हैं और ज़रा कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि यार हमारी कितनी तैयारी है। ठीक है, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लेंथ ऑफ कॉर्डन इज मेजर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ रूलर। ठीक है, तो आपको एक लेंथ दी हुई है कॉर्डन की। अच्छा, अब इनिशियल पॉइंट कहाँ आ रहा है, ज़रा इसको जूम करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 2.4 के ऊपर। ठीक है, और आपका जो फाइनल पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 15.6 के ऊपर। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी कंप्लीट लेंथ निकालनी है कॉटन की, तो भाई कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई है, जो सेकंड वैल्यू आई है, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15.6 माइनस 2.4, तो जल्दी से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 15.6 माइनस 2.4, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है 13.2। ये टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, अच्छा, आप जरा आगे चलते हैं। When the length of cotton is wound closely around a pen, it goes round 6 times. ठीक है, what is the distance once round the
पेन। ठीक है, आपको एक रेवोल्यूशन की क्या करनी है भाई, एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ बतानी है। तो 6 टाइम जो है वो क्या हुआ है, उसने पेन के अराउंड जो है वो राउंड अप हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ कितनी आ गई है, टोटल लेंथ आ गई है 13.2। इस टोटल लेंथ को 13.2 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दें इसको 6 से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.2। तो एक कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक हमारा MCQ नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग ज़रा, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी अचीव यूजिंग दिस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, हमने जो स्टडी किया था, हमने जो चीज़ें स्टडी करी थी उसके अंदर एक बात ये सीखी थी कि जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये कितनी वैल्यू को मेजर करता है, सबसे छोटी रीडिंग 1/100 सेंटीमीटर। और 1/100 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100। ये बताएगा आपको 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो भाई ये कितनी वैल्यू बताएगा, 0.1 मिलीमीटर वैल्यू बताएगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं MCQ नंबर 3। विच क्वांटिटी कैन बी मेजर डायरेक्टली यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। देखो, जब भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करेंगे तो हमने इसके यूजेस को स्टडी किया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले चीज़, थिकनेस अगर कहीं भी नज़र आ जाए तो आपने आंखें बंद करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, एरिया को नहीं मेजर करेगा, मास को भी मेजर नहीं करेगा, वॉल्यूम को भी मेजर नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले किसको जाएंगे आंसर लगाने, थिकनेस की तरफ जाएंगे। MCQ नंबर 4 पे जाते हैं। अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विल गिव द मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग। ठीक है, तो हमने एक बात सीख ली थी कि यार सिलेबस के अंदर वर्नियर कैलिपर तो नहीं है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा प्रिसाइज अब हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट रह गया और वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, स्टूडेंट मेजर द डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास बीकर। ठीक है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हमें डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। फॉर विच मेजरमेंट शुड शी यूज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अच्छा, जब भी हम सिलेंडर बनाएंगे तो सिलेंडर के अंदर उसका एक सामने वाला पार्ट होगा। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका, और दूसरा उसकी बॉडी होगी भाई, उसकी लेंथ होगी। ठीक है, या हाइट होगी। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम लेंथ की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम उससे क्या कर सकते हैं, उस सर्कुलर पाथ का डायामीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहते हैं जल्दी से हम कह देंगे कि डायामीटर ऑफ दी बीकर हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा नहीं, एक और काम भी हो सकता है और वो ये है कि थिकनेस ऑफ द ग्लास वॉल ऑफ द बीकर। हाँ, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, डायामीटर ऑफ द बीकर क्यों नहीं यूज मैंने लगाया है यहाँ पर, कि जो डायामीटर है बीकर हमारा जो होता है वो बड़ा साइज का भी हो सकता है ना। इवन दो कि ये 2.5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जो माइक्रोमीटर की रेंज है वो तो एंड हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो हम बी आंसर नहीं लगा सकते। लेकिन जो बीकर फॉर्म होता है वो डबल लेयर होता है। ठीक है ना, ऐसे लेयर होती है। तो हम उसकी थिकनेस को क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ द ग्लास वॉल ऑफ द बीकर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ठीक है। 6 में चलते हैं। अ पेंडुलम मेक्स 50 कंप्लीट स्विंग्स इन 2 मिनट 40 सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट स्विंग। तो आपके जो 50 ऑसिलेशन है उसके लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 40 सेकेंड। सबसे पहले हम करेंगे क्या, 2 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 × 60 कितना होता है, 120। 120 में ऐड कर लो आप 40, तो ये हो जाएगा 160 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी किसमें चाहिए, सेकंड्स के अंदर चाहिए। अब हमें निकालना है वन कंप्लीट स्विंग का आंसर। तो टोटल टाइम को हम नंबर ऑफ स्विंग से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 160 डिवाइडेड बाय 50।
क्या आंसर आएगा यहाँ पर? 3.2। तो देखते हैं 3.2 सेकंड आंसर है भाई, है। गुड हो गया, इसको नीचे लगा लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। चलो भाई, आई थिंक ठीक है, हमें करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9। डायग्राम 1 shows a solid rectangular sided block। ठीक है, डायग्राम 1 है हमारे पास, और इसके अंदर जो है वो एक सॉलिड रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, एक इसका फ्रंट पार्ट जो है वो शो किया हुआ है और इसका एक साइड दी हुई है। फ्रंट पार्ट की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है आपको? 1 से स्टार्ट हो रही है और 5 पे जा रही है, तो इसका मतलब अगर हम 5 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ ये वाली साइड आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी लेंथ को चेक करें, लेंथ कितनी आएगी? 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और 11 पे एंड कर रहे हैं, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये आपके पास 7 हो जाएगा। तो टोटल ये कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, साइड को भी देख लेते हैं। साइड 15 से स्टार्ट हो रही है और 21 पे ऐड हो रही है, तो 21 माइनस 15 कितना आंसर हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो मीटर रूल्स हैव बीन शोन क्लोज टू द एजेस ऑफ द ब्लॉक। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक? अगर मुझे वॉल्यूम मेजर करना है तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक की अगर हमें डायमेंशंस मिल जाएं तो हम इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक डायमेंशन तो हमें ये मिल गई 4 सेंटीमीटर, दूसरी डायमेंशन मिल गई 7 सेंटीमीटर, तीसरी डायमेंशन मिल गई हमें 6 सेंटीमीटर। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया हमारे पास आंसर 168 सेंटीमीटर क्यूब। एमसीक्यू नंबर 10, इसको ज़रा रीड करते हैं और ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है। फर्दर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट वुड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बी मोस्ट सुटेबल? तो किस पर्पस के लिए जो है वो मोस्ट सुटेबल है वो आपने बताना है। ठीक है, वो कह रहा है कि यार लेंथ ऑफ दिस पेज, ये जो आपका पेज है इसकी लेंथ मेजर करने के लिए, क्या लेंथ ऑफ अ पेंसिल को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे? दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, सी की बात करते हैं, डायामीटर ऑफ द वायर। हाँ भाई, ये ठीक लग रहा है हमें। ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं, डायामीटर ऑफ एन एटम। भाई एटम को तो हम देख ही नहीं सकते नेकेड आई से, तो माइक्रोमीटर से कैसे मेजर करेंगे? तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा? डायामीटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो फर्दर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।